9 मई जीएचक्यू हमला केस, तोड़फोड़ की तस्वीर और माली नुकसान की रिपोर्ट अदालत में पेश। रावलपिंडी की इंसानी दहशतगर्दी की अदालत में समाअत हुई। बानी पीटीआई को कमरे अदालत में पेश किया गया। मजीद 2 गवाहान के बयानात कलमबंद। जीएचक्यू गेट पर तोड़फोड़ से 7,80,000 रुपए का नुकसान हुआ। जीएचक्यू हमला केस के शवाहिद पर मुश्तमिल 13 यूएसपीज अदालत में जमा। इजाफी रिपोर्ट मुल्जिमान को न देने पर एसएसपीज ऑपरेशन तलब। आइंदा समाज से पहले इजाफी रिपोर्ट्स का वकला सफाई को फराहम करने की हिदायत। बुशरा बीबी की 31 मुकदमात में अबूरी जमानत में 8 फरवरी तक तौसी, समात 6 फरवरी तक मुलतवी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के लिए बनाई गई कमेटियां बरकरार रखने का फैसला किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत की तरफ से मुज़ाकराती कमेटियां तहलील की जा चुकी हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अभी तक मुज़ाकराती कमेटी को बाकायदा डी नोटिफाई नहीं किया। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है कि स्पीकर की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी को बरकरार रखने का हुक्म। जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन इजलास में 3 मेंबरान का 9 की बजाय 10 एडिशनल जजेस लगाने पर एतराज। इंतहा पसंदी और तफरका अंगेज बयानबाजी हमारे समाजी ताने बाने के लिए खतरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी हफ्ता बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के मौके पर पैगाम। कहते हैं कि पाकिस्तान का तसव्वुर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तमाम मज़ाहिब के लिए एक महफूज मुल्क के तौर पर दिया था। हफ्ता बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और ताउन को उजागर करने के लिए अहम है। पाकिस्तान का तसव्वुर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तमाम मज़ाहिब के लिए एक महफूज मुल्क के तौर पर दिया था। मजहबी स्कॉलर्स और कम्युनिटी रहनुमा मुआशरे में भाईचारे के रिश्तों को मजबूत करने के लिए अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब, सकाफतों और रिवायात का हसीन गुलदस्ता है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के आलमी हफ्ते के मौके पर पैगाम में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि तमाम मज़ाहिब मोहब्बत, अमन और रादारी का दर्ज देते हैं, जो हकीकी फलाही मुआशरे की बुनियाद है। पंजाब सबका है और यहाँ हर शख्स बिला खौफ व खतर अपनी इबादत सर अंजाम दे सकता है। इख्तिलाफात ज़रूर रखे लेकिन दीन की तालीम और तहजीब का दामन ना छोड़े। पीटीआई ने पीका एक्ट के खिलाफ वोट दिया था। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने कहा कि बिलावल भुट्टो खुद को जमहूरियत पसंद कहते हैं लेकिन पीपल्स पार्टी ने एक्ट के लिए वोट दिया। मेरे खिलाफ पूरे पंजाब में मुकदमा दर्ज हैं। मुल्क में महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती ही जा रही है। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए आवाज़ उठाने वालों पर सख्ती मत करें। पंजाब हुकूमत पीटीआई को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाज़त नहीं दे रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बेंच को मैनेज करने का तासुर गलत है। मुशीर कानून बैरिस्टर अकील मलिक की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि हाई कोर्ट के जज के तबादले के लिए मुशावरत और मुताल्लिका जज की रजामंदी ज़रूरी है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि हाई कोर्ट के जज का तबादला करके उसे सीनियोरिटी में दूसरे हाई कोर्ट के जज के नीचे लगा दिया जाए। अभी ना मुशावरत हुई है और ना ही कोई प्रोसेस शुरू हुआ है। जब किसी चीज़ की इजाज़त देता है तो कोई रोक नहीं सकता। लाहौर हाई कोर्ट की इंसानी दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। अदालत के इस्तफसार पर पुलिस ने बताया कि उमर अयूब की तफ्तीश के हवाले से अभी बयानात रिकॉर्ड होना बाकी है। उमर अयूब ने कहा कि जीआईटी में गया था, अपना मौक़िफ़ पेश नहीं कर सका। उमर अयूब ने कहा कि जीआईटी में गया था, अपना मौक़िफ़ नहीं पेश कर सका। नियतों का बहरान दूर किए बगैर मौशी मसला हल नहीं हो सकता। पाकिस्तान में 35 साल से कम उम्र नौजवानों की तादाद ज़्यादा है। एमक्यूएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि 18 करोड़ नौजवान हमारे लिए चैलेंज की शक्ल में एक मौका है। मुल्क में सियासी बहरान 2018 के इलेक्शन की वजह से है। पाकिस्तान में सियासी बहरान ने मौशी बहरान पैदा किया। हमारे तजारती खसारे का नहीं बल्कि ट्रस्ट
डिफेस्ट का सामना है। बिलावल भुट्टो पीडीएम हुकूमत बनाने के लिए कराची से इस्लामाबाद निकले। सियासी जमातें आती हैं और चली जाती हैं, वही सियासी जमातें रहती हैं जो आवाम के हुकूक और बात करती हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि लीडर लीड करेगा, डिक्टेटर डिक्टेट करेगा। कराची का सबसे बड़ा मसला पीने का पानी है। लाहौर में पानी है, वहाँ ट्यूबवेल हैं। कराची का ज़ेर ज़मीन पानी खारा है। कराची का पानी 125 किलोमीटर दूर से आता है। हमारे मुआशरे में बहुत नाउम्मीदी पैदा हो गई है। मुल्क के किसी भी कानून में स्कूल की तारीफ नहीं। अलमिया है कि मुल्क की रियासत स्कूल को डिफाइन नहीं कर सकती। सूबाई वज़ीर तालीम सरदार अली शाह का यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब कहते हैं कि जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसे मालूम ही नहीं कि वो क्यों जाता है। सिंध में 36,000 स्कूल बना दिए गए। 2 कमरों के स्कूल में आप 2,000 बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं? हर साल सूबे में नई 16,000 से ज़ायद क्लासेस की ज़रूरत होती है। इंटर और मैट्रिक इम्तिहानात में बेकायदगियाँ। चेयरपर्सन वज़ीर आला सिंध इंस्पेक्शन की सरबराही में कमेटी तश्कील। कमेटी 10 साल रिकॉर्ड का जायजा लेगी, मुताल्लिका रिकॉर्ड की तस्दीक करेगी। कमेटी के कन्वीनर समर हुसैन होंगे। इमरान राजपूत डिप्टी सेक्रेटरी होंगे। कमेटी में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी, सक्खर बोर्ड, लाड़काना और कराची के अफसरान शामिल। कमेटी अपनी सिफारिशात भी 2 हफ्तों में सिंध हुकूमत को पेश करेगी। हुकूमत ने आइंदा माली साल 2025 और 26 के बजट की तैयारी शुरू कर दी। महकमा मनसूबाबंदी और तरक्यात का तमाम सूबाई महकमों को खत, तजावीज़ तलब। महकमा मनसूबाबंदी और तरक्यात का दोनों काती हिदायतनामा जारी। जवाब देने की गुजारिश। 31 मार्च तक नए तरक्याती मनसूबों को शामिल करने के लिए तमाम मरहाइल मुकम्मल किए जाएँ। तरक्याती मनसूबों को PC1 जनवरी के अख्ताम तक मुकम्मल करके 31 मार्च तक तमाम मरहाइल मुकम्मल करने की दरख्वास्त। रवा माली साल में नामुकम्मल तरक्याती मनसूबे मुकम्मल कराने में आइंदा माली साल में तकरीबन सूबे मुकम्मल कराने हैं। आइंदा माली साल में नए तरक्याती मनसूबे रखे जाएंगे। महकमा सेहत ने 6 शहरों में मशीनरी और आलात की खरीदारी और तामीरात के लिए 54 करोड़ 50 लाख रुपए जारी कर दिए। जिना हस्पताल कराची में गायनी इमरजेंसी और नर्सरी डिपार्टमेंट के लिए 36 करोड़ रुपए जारी कर दिए। सरसी जी इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री हैदराबाद की बहाली और नए खवातीन वार्ड की तामीर के लिए 2 करोड़ 88 लाख रुपए जारी। बुनियादी सेहत मरकज़ और दही सेहत मरकज़ मीरपुर खास की तामीर के लिए 2 करोड़ 91 लाख रुपए जारी। बुनियादी सेहत मरकज़ औकाफ दही सेहत मरकज़ अपग्रेडेशन के लिए 2 करोड़ 91 लाख रुपए जारी। अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहों में 300% इजाफा। स्पीकर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अरकान पार्लियामेंट को जनवरी के महीने की नजरसानी शुदा तनख्वाहें मिल गई। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना के हालिया इजलास में सियासी मुखालफत के बावजूद हुकूमती और अपोजिशन ने तनख्वाहों और मारात में इजाफे पर गैर मामूली इत्तेहाद का मुजाहरा किया था। पेट्रोल 1 रुपये, हाई स्पीड डीजल 7 रुपये फी लीटर महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 257 रुपये 13 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 267 रुपये 95 पैसे फी लीटर हो गई। वजारत खजाना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नई कीमतें आइंदा 15 रोज तक बरकरार रहेंगी। कराची के लड़के की मोहब्बत में आई अमरीकी खातून ओनिजा की जहनी हालत दुरुस्त नहीं, जिना हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जराये के मुताबिक खातून बहकी बातें कर रही है। खातून के पाँव और हाथों में सूजन है। खातून को शोबे नफ्सियात में रखा गया है। माहिर डॉक्टर तफसीली मुआयना करेंगे। कुरम अमन मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए फरीकैन की कमेटियां बनाने का फैसला। जिरगे में कुरम अमन मुआहदा हर हाल में अमल दरामद की हिदायत की गई। जिरगा की अगली बैठक का ऐलान मुशावरत के बाद होगा। चीफ सेक्रेटरी KP चौधरी नदीम असलम ने कहा कि हुकूमत और अमायदीन
कुरम दोनों को किरदार अदा करना चाहिए। अमन हर सूरत कायम होगा। कुरम के लिए रिलीफ पैकेज मंजूर कर रहे हैं। शरपसंद रुकावटें डालेंगे तो कानून हरकत में आएगा। पर 15 से 20 दहशतगर्दों ने रात की तारीकी में मुख्तलिफ अतराफ से हमला किया। दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर्स, हैंड ग्रेनेड समेत जदीद असलहा इस्तेमाल किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से हमला नाकाम बना दिया गया, जबकि दहशतगर्द फरार। साबिक निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की रिहाइशगाह की सिक्योरिटी इंचार्ज पर हमले की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई है। सिक्योरिटी इंचार्ज पुलिस अफसर मोहम्मद हनी पर हमला करने वाले मुल्जिमान की तादाद 4 थी। 2 हमलावरों ने साइड मारकर सड़क पर गिराया। फायरिंग करने से कबल बातचीत हुई। दीगर 2 हमलावर भी जाए वारदात पर पहुंच गए। साथियों के आते ही मोटरसाइकिल सवार हमलावर ने फायर कर दिया और फरार हो गए। गोली लगने के बाद जख्मी पुलिस अफसर कुछ देर सड़क पर टहलता रहा। एक रिक्शा ड्राइवर पुलिस अफसर से गुफ्तगू करता रहा। कराची के इलाके कोरंगी सेक्टर 50C में पानी के टैंक में तालिब इल्म और उस्ताद डूबकर जाँ बहक हो गए। मतफिन पानी के टैंक में सफाई के लिए उतरे थे। लाशी ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। मुल्तान वाक़े के बाद झंग में भी पंजाब पुलिस की शहरी पर तशद्दुद की वीडियो वायरल। झंग में भी रिक्शा ड्राइवर हुआ पुलिस तशद्दुद का शिकार। ट्रैफिक पुलिस वार्डन का रिक्शा ड्राइवर पर बेईमाना तशद्दुद वीडियो में वाज़ेह देखा जा सकता है। ट्रैफिक वार्डन गरीब रिक्शा ड्राइवर पर तशद्दुद कर रहा है। आईजी पंजाब और वज़ीर आला पंजाब के वाज़ेह अहकामात के बावजूद पंजाब पुलिस के रवैये में तब्दीली नहीं आई। झंग में ट्रैफिक वार्डन का रिक्शा ड्राइवर से नारवा सलूक का मामला। डीपीओ का नोटिस। वार्डन मुअत्तल इख्तियारात से तजावुज़ करने पर ट्रैफिक वार्डन आबिद हुसैन के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज। डीपीओ झंग ने कहा कि किसी शहरी के साथ नारवा सलूक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी शहरी की इज्जत नफ्स को मजरूह नहीं होने दिया जाएगा। मुख्तलिफ शहरों में मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ ANF का क्रैकडाउन। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। 1 करोड़ से जायद मालियत की मुनशियात बरामद। कार्रवाइयां पेशावर, लाहौर और तुर्बत में की गईं। कराची के इलाके सुराब गोट अल आसिफ स्क्वायर के करीब पुलिस और इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी बैनर्स आवेजा। रिहायशी इलाकों का पानी चोरी करके सनतों को फरोग करने के खिलाफ नारे दर्ज। पुलिस गर्दी नामंजूर के भी बैनर्स आवेजा। मराकश कश्ती हादसे में जिंदा बचने वाले 15 पाकिस्तानी घरों को पहुंच गए। पाकिस्तानियों को मराकश भिजवाने वाले इंसानी स्मगलर्स की भी शनाख्त हो गई। गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। FIA के मुताबिक वापस आने वालों में 3 अफराद गुजरात और 1 मंडी बहाउद्दीन का रिहायशी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तेल और गैस पर 18 फरवरी से टैरिफ आयद करने का ऐलान। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि स्टील, एल्युमिनियम और तांबे पर भी टैरिफ लागू होगा। हमारे साथ कनाडा का रवैया अच्छा नहीं रहा। टैरिफ के नफाज पर कनाडा, मैक्सिको और चीन कुछ नहीं कर सकते। यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ नाफिज करेंगे। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि ब्राइट राइट सिटीजनशिप एक अच्छी और अजीम शिक है। मैं इसके हक में हूँ, लेकिन ये पूरी दुनिया को अमेरिका में आबाद करने के लिए नहीं थी। अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो जबरदस्त जवाब देंगे। अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहते, मगर ऐसे इकदाम को फौरी जवाब जरूर देंगे। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का रद्द अमल। कहते हैं कैनेडियन अवाम मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहें। इजाफी टैरिफ से मईशत बुरी तरह मुतासर होगी। अमरीकी टैरिफ के अमरीका के लिए तबाह कुन नताइज होंगे। अमरीकी मुलाजमतों को खतरे में डालेंगे। अमरीकियों पर कीमतें बढ़ेंगी।
अमेरिका में एक और तैयारा हादसा, छोटा एम्बुलेंस तैयारा गिरकर तबाह, 6 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। तैयारा शॉपिंग मॉल के करीब गिरा, मुतादिद घरों और गाड़ियों को आग लग गई। हादसे के बाद धमाकों की आवाजें भी सुनी गई। अमेरिकी एविएशन ने रिगन एयरपोर्ट के अतराफ हेलीकॉप्टर परवाजों पर पाबंदी लगा दी है। वॉशिंगटन से खबर एजेंसी के मुताबिक हेलीकॉप्टर की परवाजों पर पाबंदी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए लगाई गई। रिगन एयरपोर्ट और अतराफ में सिर्फ तिब्बी और पुलिस हेलीकॉप्टर को परवाज की इजाजत होगी। चंद रोज कबल एक मुसाफिर तैयारे और हेलीकॉप्टर के आपस में टकराने के हादसे में 67 अफराद हलाक हो गए थे। अमरीकी वजीर खारजा का सऊदी हममंसब से टेलीफोनिक राब्ता, शहजादा फैसल बिन फरहान ने गाजा के मुस्तकबिल, शाम, लबनान और खत्ते में मुश्तरका मफादात आगे बढ़ाने पर बातचीत। अमरीकी वजीर खारजा का लबनान की नई सूरत हाल में ताउन पर सऊदीया से इज़हार तशक्कुर, सऊदी अरब से शराकत दारी मजबूत बनाने का आज़म। सिखों का भारत से फिर अलहदगी का मुतालबा, 23 मार्च को अमेरिका में रेफरेंडम का ऐलान। सिख रहनुमा गुरप्रीत विंद सिंह ने कहा है कि भारत खालिस्तान तहरीक के रहनुमाओं के कत्ल की मंसूबाबंदी कर रहा है। मोदी हुकूमत अमेरिका और कनाडा में सिख रहनुमाओं को कत्ल करना चाहती है। कनाडा में इससे पहले हरदीप सिंह नजार को कत्ल किया गया। मुझे अमेरिकी सरजमीन पर कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं। ट्रंप इंतजामिया से दरखास्त है, भारतीय हुकाम से फौरी राबता करें। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल, वजीर आजम शहबाज शरीफ 7 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी 11 फरवरी को कराची में नेशनल स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने ऐलान कर दिया, कहते हैं कि स्टेडियम मुकम्मल होने पर बहुत सारे ख्वाब लोगों के टूटे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और अफ्रीकी सीरीज के लिए 15 रुकनी कौमी टीम का ऐलान कर दिया। फखर जमान, खुशदिल शाह, सऊद शकील और फहीम अशरफ की टीम में वापसी। फखर जमान के ओपनिंग पार्टनर बाबर आजम या सऊद शकील हो सकते हैं। कौमी क्रिकेट टीम की क़यादत मोहम्मद रिजवान करेंगे। सलमान अली आगा, कामरान गुलाम, तैयब ताहिर, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह और शाहीन जाफरी भी स्क्वाड में शामिल। उस्मान खान, इब्रार अहमद और हारिस रऊफ भी 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में अपना पहला मैच 19 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में खेलेगा।